6:30 बजे मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ और आप लोगों के साथ है। किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग इस मीटिंग को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक तो बड़ा मजेदार है। हम सब लोग जानते हैं कि लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो हम काफी इंटरेस्टिंग बात कर सकते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर कोई बात करना चाहता है। जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाती है तो एक चीज के ऊपर बात की जाती है, और वो है लीडर। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि भाई लीडर बनने का बिजनेस है। लीडर बनेंगे तो टीम बनेगी, टीम बनेगी तो हम लोग उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जिन सपनों को लेके हम इस बिजनेस में आए हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल बातचीत करेंगे आज हम लोग। कोई पीपीटी से नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ, और प्रैक्टिकल बातचीत करेंगे जिससे कि हम जहाँ पे वहां से कैसे आगे बढ़े उसमें हमें और भी बेनिफिट मिले। लेकिन हमेशा की तरह एक कहानी से आज भी शुरू करेंगे। एक बार क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है। वो एक उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है, चित्र बनाने का बहुत शौक होता है उसे। तो वो क्या करता है, एक बढ़िया सा चित्र बनाता है। 10 दिन तक मेहनत करता है, एक बढ़िया सा चित्र बनाता है, और उस चित्र को अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगा देता है। उस स्कूल में ऐसा रिवाज था कि कुछ भी नोटिस बोर्ड पे लगाया है, अगर किसी ने कुछ भी कलाकृति की है तो नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं और लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं। वो लड़का बड़ा खुश था। सोमवार का दिन था, उसने सुबह में जाके नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, और पूरा दिन ये सोच रहा है कि आज क्या क्या कमेंट्स मिलेगी, लोग मेरी क्या क्या तारीफ करेंगे। वो पूरे मतलब जब 1 बजे उसकी छुट्टी होती है तब तक उसके दिमाग में यही चलता रहता है। जैसे 1 बजे उसकी छुट्टी हुई, वो भागा हुआ नोटिस बोर्ड पे गया। उसने देखा कि लोगों के कमेंट्स क्या है। तो उसमें किसी ने लिखा था कि ये तो बकवास पेंटिंग है। किसी ने लिखा था कि कलरिंग करना आपको आता ही नहीं है। किसी ने लिखा था कि पेंटिंग करना छोड़ दीजिए। किसी ने लिखा था कि इसका शेडिंग ठीक नहीं है। किसी ने लिखा था कि आपका चॉइस ही अच्छा नहीं है। किसी ने लिखा था कलर ठीक नहीं है। मतलब सब ने नेगेटिव चीजें लिखी थी। वो लड़का एकदम हताश हो गया। उसको लगा मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं तो बहुत ही क्या बोलते हैं कि एकदम जिसको बिल्कुल नहीं आता इस प्रकार का पेंटर हूँ। उसने चित्र बनाने बंद कर दिया। उसके पिता ने नोटिस किया कि ये पहले बहुत चित्र बनाता था, अभी नहीं बनाता है, तो उसके साथ बैठे। उसको 2-3 बार कहा कि आप चित्र क्यों नहीं बनाते। बोला नहीं, मुझे अभी मन नहीं है। उसके पिता को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सीआईडी में बोलता है ना, ऐसे भी कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो उसने बातचीत की, जब डिटेल में बात की तो उसको पता चला कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, और बच्चा जो है पूरा डीमोरलाइज हो गया है। तो उसके पिता ने कहा कोई बात नहीं, आपको अगर चित्र नहीं बनाना है तो ना बनाए, लेकिन मैं आपको एक सुझाव जरूर दूंगा। आप ना उस चित्र को कल फिर से लगाइए नोटिस बोर्ड पे, और इस बार वहां पे एक कोरा कागज और लगाइए, और ऊपर में लिख दीजिए कि इस चित्र में जितनी भी कमियां हैं उनमें से एक कमी भी कोई अगर पूरी कर सकता है तो वो अपना नाम यहाँ पे लिखे। उसने उस चित्र को वहां पे 2 दिन रखा, और 2 दिन बाद वो देखने गया तो देखा एक भी आदमी ने अपना नाम नहीं लिखा था। तो उससे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो अपने पिता को आके बोलता है ऐसा क्यों हुआ, लोग तो बड़े होशियार है, बड़े समझदार है, तो उनमें से किसी ने व्यक्ति ने अपना नाम क्यों नहीं लिखा। तब उसके पिता ने उसको जाके कहा कि बेटा दुनिया की ये हकीकत है, किसी की भी गलती बताना जो है ना वो बड़ा आसान है, लेकिन उस गलती को ठीक करना वो बड़ा मुश्किल है। तो कोई भी आदमी गलती निकाल सकता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं यार ये रोहित शर्मा को ये शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी, उसको ऐसे करके ऐसे छक्का मारना चाहिए। लेकिन हमें जब बैट पकड़ा के वहां पे खड़े कर दे 140 किलोमीटर के जो स्पीड से बॉल आ रही है उसके सामने, तो शायद हम तो बैट को उठा ही नहीं पाएंगे। तो गलती बताना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन वो गलती वाला काम भी करना वो बड़ा मुश्किल है। तो जब भी आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिले जो आपको डीमोरलाइज करे, आपकी बार बार गलतियां दिखाए, तो आपको इस कहानी को याद रखना है कि देखो भाई गलती दिखाना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट आपने कोशिश किया, ट्राई किया, और आपने उस काम को अच्छे से किया। ये कहानी आप जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। कई बार पूरे दिन लोग आपको डांटते रहते हैं, ठीक है ना। इंडिया में ना एक क्वालिटी लोगों के अंदर कूट कूट के भरी है, वो है सलाह देने की क्वालिटी। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि सलाह देने के ऊपर अगर कोई पैसा मिलता ना तो हम सब करोड़पति होते। हमारे पास करोड़ों रुपया होता, खुद का बैंक होता, खुद का बैंक। क्योंकि सलाह देने में हम सब लोग पीएचडी है, पीएचडी नंबर 1। ठीक है। तो आप किसी आदमी को प्लान दिखाते हैं, उसको ज्वाइन करना है कि नहीं करना वो तो बात की बात है, लेकिन वो आपको 2-3 सलाह जरूर दे देगा कि इसमें ऐसा करो, इसमें वैसा करो, ये मत करो, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है।
ज्ञानी लोगों की बिल्कुल यहाँ पे कमी नहीं है। ठीक है ना। एक एक बुक के अंदर लिखा है कि 1 इंडियन इज इक्वल टू 3 जापानीज। एक इंडियन इतना इतना इंटेलिजेंट है कि 3 जापान के लोग जितने इंटेलिजेंट है ना, 3 जापान के लोग मिलकर जितना सोच विचार कर सकते हैं और इंटेलिजेंस लगा सकते हैं, इतना एक इंडियन में इतना ताकत है। लेकिन 2 इंडियन इज इक्वल टू 1 जापानीज। जब दो हो जाते हैं तो वो दोनों मिलकर जब दिमाग लगाते हैं तो आपस में इतना कंपटीशन करते हैं कि वो एक जापानीज जितना काम करता है ना, इतना इधर दो लोग मिलकर करते हैं। 3 इंडियन इज इक्वल टू 0 जापानीज। जब तीन मिल गए, तीन तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, काम खत्म हो गया, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि किसी को भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, हर आदमी को बस अपना बात सही है वो रखने में बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है। मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले कल मैं जब फ्लाइट में था तो मैंने कुछ चीजें लिखी है आप लोगों के लिए, और मुझे बहुत ही मजेदार लगा। मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम था और मैं आप लोगों से वो कुछ सवालात करना चाहता हूँ। ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मजा आएगा। उसके बाद ये कुछ हम 15-20 मिनट इसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम लोग लीडरशिप के ऊपर जाएंगे। मेरे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो आपको खुद को पूछने हैं। अच्छा, आप लोग कुछ लोग क्या करेंगे पता है? ये क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर इस मीटिंग के बाद अपने डाउनलाइन के साथ बैठ के ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। भाई ये दवाई आपके लिए है, आपकी दवाई किसी और को मत दीजिए। उसकी बीमारी अलग है, आप डॉक्टर मत बनिए, आप अभी खुद पेशेंट है, ये दवाई आपके लिए है। ठीक है। तो पहला सवाल है, आपको खुद को पूछना है कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता। मुझे मतलब चेतन सर को नहीं, हाँ, आपको खुद को। वरना कुछ लोग सोचेंगे हाँ चेतन सर को ट्रेनिंग लगाना आता है, ये नहीं आता है। मुझे मुझे मतलब खुद को पूछना है कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे आपने लिखा कि भाई मुझे प्लान दिखाना आता है लेकिन मुझे फॉलो करना नहीं आता। ठीक है। या फिर मुझे लोगों को मोटिवेट करना आता है, मुझे प्रोडक्ट सेल करना आता है, या फिर मुझे होम मीटिंग करना नहीं आता। आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, दो कैटेगरी बना देनी है यहाँ पे। डायरी की एक बाजू लिख दीजिए मुझे क्या आता है। तो मुझे प्लान दिखाना आता है, कॉन्टेक्ट करना आता है, लिस्ट बनाना आता है, मांगोल के बारे में बोलना आता है, मुझे लोगों को इंस्पायर करना आता है, मुझे अपनी टीम में फ्रेंचाइज ओपन करना आता है, मुझे प्रोडक्ट का प्रमोशन आता है। क्या आता है आपको, जो जो आता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बिजनेस के रिलेटेड है। ठीक है। फिर कोई महिला यहाँ पे लिखेगी सर मुझे रोटी बनाना आता है, मछली बनाना आता है, वो नहीं, वो सब बात पे नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है। शंभुनाथ जी लिखेंगे मुझे साइकिल चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, बातें करना आता है, नहीं वो बात नहीं कर रहे हम लोग। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं कि माई रिचार्ज में मुझे क्या आता है, और दूसरा सेक्टर है कि मुझे क्या नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इसके बारे में आराम से बैठेंगे, जब भी कब आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, या कभी मान लीजिए आप कहीं प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, आपके पास रास्ते में टाइम है, सोचिए। अब ये क्यों सोचना है, इसको सोच के क्या होगा। तो उसके बाद दूसरा सवाल है, जब आपके पास लिस्ट रेडी हो जाएगा ना, तब दूसरा सवाल आपको खुद को पूछना है कि जो नहीं आता है उसको आप कैसे सीखेंगे, कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, किससे सीखेंगे और कितने समय में सीखेंगे। इन शॉर्ट कैसे सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि सर मुझे प्लान दिखाना तो आता है लेकिन मुझे फॉलो करना नहीं आता। तो अब आप ये लिखिए कि भाई अभी हमें ये तो पता चला कि हमें फॉलो करना नहीं आता, तो फॉलो करना हम कब सीखेंगे। एक डेट लगा दीजिए कि भाई ये अगले 10 दिन में मुझे इस काम को सीख लेना है, अगले 15 दिन में सीख लेना है, अगले 1 महीने में मुझे इस काम को सीख लेना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा साथी ऐसा है जिसने लिखा कि सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता है, तो मैं प्लान दिखाना कब सीखूंगा, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर एक इंडिविजुअल एक कोच बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप जिम में जा रहे हैं तो वहां पे एक पर्सनल ट्रेनर होता है, वो आपके ऊपर नजर रखता है कि आप कौन सा एक्सरसाइज कौन सा दिन करना है, आप वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, आज आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब कुछ देखता है। तो ऐसा हमारा कोई पर्सनल कोच तो है नहीं जो हमें ये बोले कि देखिए सर आपको प्लान नहीं आता और मुझे लगता है कि अभी आपको प्लान सीख लेना चाहिए। तो ये पर्सनल कोच आपको खुद बनना पड़ेगा। तो मुझे जो नहीं आता है वो मैं कब सीखूंगा, कैसे सीखूंगा, किस व्यक्ति से सीखूंगा। ठीक है। ये कुछ सवाल आपको पूछने हैं। तो ये पहले सवाल के ऊपर से फिर दूसरा सवाल निकल गया। अच्छा, तीसरा सवाल, मुझे जो आता है क्या वो मैं करता हूं। ये दुनिया ऐसे महान लोगों से पड़ी हुई है जिनको प्लान दिखाना आता है लेकिन वो महीने में 2 ही प्लान दिखाते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग का जब पद्मश्री अवार्ड निकलेगा तो इनको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो आता है क्या मैं वो करता हूं। सर मुझे मांगोल सेल करना आता है, तो क्या मैं महीने में 5 या 6 मांगोल सेल करता हूं? नहीं, वो तो आता है सर, करता नहीं हूं मैं। तो वो जो आता है ना उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो आता है क्या मैं उसको करता हूं। ठीक है। चौथा सवाल इसके भी ऊपर चला जाएगा, क्या मैं पूरी मात्रा में करता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे प्लान दिखाना आता है, तो क्या मैं प्लान दिखाता हूं? हाँ दिखाता हूं। क्या जितने दिखाने चाहिए उतने दिखाता हूं? ठीक है। तो एक एक ट्रेनिंग में मैंने एक स्लाइड लगाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मुझे लगता है इसके ऊपर तो 1 घंटा बातचीत हो सकती है, कि सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। सफलता जो है वो 4 चीजों का मिलन है, जिसमें पहली चीज है राइट एक्शन, सही काम। काम तो कर रहे हो लेकिन क्या सही काम कर रहे हो, जो करना चाहिए वो कर रहे हो। ठीक है। काम कर रहे हैं, बहुत लोग बिजी है यहाँ पे। आज हम सुबह 700 लोग अगर 6:30 बजे उठ के यहाँ पे बैठे हैं तो मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग सीरियस है, हम लोग बिजी, हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या राइट एक्शन हो रहा है? ठीक है। आप जिस लेवल पे है, जिस रैंक पे है, वहां पे आपको जो करना चाहिए, आप अगर बिगिनिंग में है तो आपको जो करना चाहिए, आप अगर आपकी टीम में 10 रॉयल्टी होल्डर है तो फिर आपका काम बदल जाता है थोड़ा सा। ठीक है। आपने 1-to-1 प्लान में मास्टरी हासिल कर दिया तो अब आपको होम मीटिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप बढ़िया सा होम मीटिंग कर रहे हैं, आपकी टीम में भी डुप्लीकेशन हो चुका है, आपकी टीम में रोज ही 10-15 लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर आपका रोल चेंज होता है कि फिर अब आप जो है वो पहला कदम की तरफ आगे बढ़े ज्यादा, कि भाई महीने में कम से कम 4 से 5 जगह पे आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स करें। तो राइट एक्शन इज द फर्स्ट थिंग, कि क्या हमें जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। राइट एक्शन पहली चीज, मैंने बोला था 4 चीजों का मिलन, पहली चीज राइट एक्शन। दूसरी चीज है इन राइट डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपके लिए अभी मेन काम है कि आपको प्लान दिखाने चाहिए, तो क्या राइट डायरेक्शन में वो काम हो रहा है? प्लान तो हो रहा है कहीं बाइक में, चालू बाइक में हो रहा है क्या? फोन पे ऐसे फोन में प्लान हो रहा है क्या? आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2 लोग हैं, दोनों ही मुंबई में रहते हैं, दोनों ने क्या किया, 30-30 लोगों को ज्वाइन किया। लेकिन एक आदमी ने क्या किया कि वो 4 लेग में 30 लोग को ज्वाइन किया। तो एक लेग में 6-7 ऐसे करके, दूसरे लेग में 6-7 ऐसे करके ज्वाइन किया। और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, 30 टीम खड़ी कर दिया, 30 लेग बना दिए, तो ये है रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, रॉन्ग डायरेक्शन। तो राइट एक्शन इन अ राइट डायरेक्शन। तीसरा है राइट टाइम, सही समय पे सही काम होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। एक लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए, लड़का एकदम बढ़िया सा, लड़की पसंद आ गई, लड़की को भी लड़का पसंद आ गया, परिवार में खुशी का माहौल फैल गया, लड़की एकदम खुश के चलो भाई। अच्छा ये भी प्लान शो है, बता दूं मैं आपको। लड़की को अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़की देखने के लिए परिवार आता है ना, तो लड़की अपने घर में एकदम बढ़िया सी तैयार होके ऐसे चाय लेके आती है, शर्माते शर्माते। ये क्या है, प्लान शो, प्रेजेंटेशन। ठीक है, 4-5 प्लान होगा तो एक ज्वाइनिंग कंफर्म, शादी डन। तो लड़की को लड़का पसंद आ गया, तो लड़की जैसे किचन में गई चाय लेने के लिए, लड़की की मम्मी बोलती है शादी, तुम इस लड़के को मना कर दो, तुम ना बोलना, हाँ मत बोलना। तो लड़की बोलती है मम्मी क्यों, लड़का इतना अच्छा है, परिवार इतना अच्छा है, कमाता है, क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं तुम मना कर दो। तो लड़की बोलती मना तो कर दो कि लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसकी मम्मी बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी देखने के लिए आया था, यही प्रॉब्लम है, बहुत पुराना है, ये 20 साल से देख रहा है। तो क्या हो गया, टाइम चला गया उसका, वो लड़के का शादी करने का टाइम चला गया। सही टाइम, राइट टाइम पर राइट एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम का मतलब ये नहीं है कि 9 बजे प्लान होना चाहिए, 10 बजे प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं। टाइम का मतलब है कि भाई अभी मेरी टीम बन रही है तो इस टाइम पे मुझे ट्रेनर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे काउंसलर बनने की जरूरत नहीं, मेरा इस टाइम है, ये जो टाइम है ये 1-to-1 प्लान का है। फिर 1-to-1 प्लान के बाद अब मुझे जो है महीने में कम से कम 10 से 15 होम मीटिंग करनी चाहिए। तो राइट टाइम पे राइट एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट एक्शन इन राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में। मात्रा अगर सही नहीं है तो खेला हो बिना, ठीक है, काम होने वाला नहीं है। तो ये 4 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी, इसीलिए मैंने आपको तीसरा सवाल पूछा, चौथा सवाल पूछा कि आपको जो आता है वो आप सही मात्रा में करते हैं क्या। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आप अगर आप सोचेंगे
तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसके ऊपर काम कर पाएंगे, ठीक है। और ये सब जो करता है वही तो लीडर है। लीडर कौन है? जो सही काम करता है, सही डायरेक्शन में करता है, ठीक है, सही टाइम पे करता है, सही मात्रा में करता है। और कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। वही लिखा है, क्या आप उतनी मेहनत करते हैं जितनी आपको करनी चाहिए? मुझे एक भाई साहब मिले थे, बोला सर मैं करोड़पति कब बनूंगा? मैंने बोला सवाल के बदले सवाल, मैं तो सवाल के बदले सवाल पूछता हूँ, जवाब बाद में देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, करोड़पति बनने के लिए अभी आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या उतनी मेहनत आप कर रहे हैं क्या? या फिर दूसरी भाषा में कहे तो क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? सोच के बताइए, बिना सोचे मत बताइए। तो उन्होंने 1 मिनट सोचा, सोचने के बाद बोला कि सर नहीं, मैं अभी उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं जितनी मुझे करनी चाहिए। आई एम नॉट गिविंग माई 100%। मैंने बोला इस सवाल का जवाब जब यस में आ जाएगा ना, कि यस सर, आई एम गिविंग माई 100%, मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी मुझे करनी चाहिए, उस तरीके से कर रहा हूं जिस तरीके से करनी चाहिए, आई एम गिविंग माई 100%, तो आपको खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप इस बिजनेस से करोड़पति कब बनेंगे। एक और सवाल है, देखिए अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है, हाँ भाई, कोई एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपका ऐसा आज एग्जाम पेपर निकला है जब जिसमें कभी फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी केमिस्ट्री आ जाएगा, कभी बायोलॉजी का आ जाएगा, तो कभी ये भी आ जाएगा कि आपके घर में चाय कितने बजे बनते, कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, आप अपनी इच्छा शक्ति को कितने नंबर देंगे? इच्छा शक्ति होती है ना इंसान की, कि सर मुझे मेरी, देखिए इच्छा शक्ति तो बेसिक चीज है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। आप कुछ भी करें जिंदगी में, अगर कामयाब होना है तो पहली चीज क्या चाहिए? विल। उसके बाद स्किल, ठीक है। तो विल और स्किल में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विल। विल यानी चाहत, ठीक है। चाहत होगी तो दुनिया में कोई भी स्किल आप डेवलप कर लेंगे, ठीक है। आपके पास स्किल है, दुनिया भर की स्किल है, मैं आपको ऐसे कितने लोग दिखा सकता हूं जो बहुत अच्छे प्लानर है, बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन विल खत्म हो गई। तो वो क्या करते हैं? पूरा दिन रील देखते रहते हैं, पूरा दिन वीडियो देखते रहते हैं, पूरा दिन नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते रहते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते रहते हैं, फेसबुक में वो ऐसे फोटो खींचता है, ऐसे खींचता है, ऐसे 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 करके उसमें गाना लगा के अपलोड करता रहता है, फिर पूरा दिन देखता रहता है कितने लोगों ने लाइक किया। अच्छा, ये लाइक के ऊपर ज्यादा मत जाइए भाई, वो लाइक आप जब किसी का फोटो लाइक करते हो तो सोचते हो कैसे क्लिक कर देते हो? कितना टाइम लगता है? लेस देन अ सेकंड। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है लाइक करने में, कमेंट करने में। हमको लगता है हमको कोई पसंद कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, वो तो लोग फेसबुक में आदत होगी है, ऐसे 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 करते जाते हैं, ठीक है ना। तो वो भाई साहब मुझे बोलता है सर आपको पता है भगवान ने अंगूठा क्यों दिया है? मैं बोला क्यों? बोला फेसबुक चलाने के लिए, भगवान को पता था फेसबुक आएगा इसीलिए अंगूठा दिया है। वाह, उसका पूरा दुनिया ही सोशल मीडिया हो गया। स्किल बहुत है, विल नहीं है, ठीक है। तो विल जो है वो पहली चीज है, विल यानी चाहत, इच्छा शक्ति। आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, उसकी इच्छा है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को 1 से 10 में कितने नंबर देंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है ये, ठीक है। और ये सारे सवाल के जवाब आपको ईमानदारी से खुद को देने हैं, खुद को ही टीचर बनना है आपको, खुद ही आपको अपना पेपर चेक करना है। तो अगर आप वहां पे कोई झोल झाल करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये तो मैंने गलत मार्क्स दिए, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को कितने नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे, 6 देंगे, 7 देंगे, 8 देंगे, 10 के 10 देंगे? कितने देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, आपको कौन रोक रहा है? क्या आपका कोई हाथ पकड़ के बैठ गया? सर एक आदमी है, सुबह में आता है, मेरा हाथ पकड़ लेता है, मुझे कहीं जाने नहीं देता, मैं कैसे मांगोल सेल करूं? सर मेरे पापा ना मेरा हाथ बांध देते हैं, मेरे घर में खिड़की के साथ हाथ बांध देते हैं, मैं प्लान कैसे दिखाऊं? इंडिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको कोई पकड़ ले ऐसे कि नहीं मैं तुम्हें प्लान नहीं दिखाने दूंगा, मैं तुम्हें मीटिंग नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें मार्केट में नहीं जाने दूंगा। ऐसा कोई है ही नहीं। हम खुद ही अपना हाथ पकड़ लेते हैं। दिमाग दिमाग में बैठा है, वो शैतान दिमाग में बैठा है, सोचते रहते हैं ज्यादा। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं उसके ऊपर। लेकिन आपको ये सवाल पूछना है कि आपको करोड़पति बनना है, माई रिचार्ज आपको करोड़ रुपया देने को तैयार है, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा, हम खुद ही रोक रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपके जो दुश्मन है, आपके शत्रु, उसमें एक दुश्मन है आपका डर। डर जो है, असफलता का डर, उसके बाद रिजेक्ट हो जाने का डर, ये बड़ा खतरनाक डर है। दूसरा है नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन,
तीसरा है आलस्य, यानी कि कंफर्ट जोन। और चौथा और सबसे बड़ा शत्रु आप खुद है। अगर इस दुनिया में जितने भी लोग बर्बाद हुए उनमें से 99% लोगों ने खुद को ही बर्बाद कर दिया, कोई दूसरे की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, खुद ही अपने आप को बर्बाद कर दिया। खुद ही टीवी में समय बर्बाद किया, खुद ही सोशल मीडिया में समय बर्बाद किया, खुद ही जो है वो नेगेटिव लोगों के साथ टाइम पास किया। तो हमें जो है खुद को बचाना पड़ेगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन रोक रहा है। अगला सवाल, आप ज्यादा काम करते हो कि ज्यादा सोचते हो? आप क्या करते हो, ज्यादा काम ज्यादा करते हो कि सोचते ज्यादा? अगर सोचते ज्यादा है तो खतरा है। मैंने एक चीज देखा है कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, वो सोचते नहीं है कैसे होगा, कब होगा, कैसे करेंगे। अरे छोड़ो यार, करना शुरू कर दो, रास्ता अपने आप निकलेगा। पानी जब हिमालय से निकलता है तो उसे पता नहीं है कि कहां से गुजरूंगा मैं। वो बस एक ताकत लेके निकला, रास्ता अपने आप बन गया। रास्ते में जो आया सब उड़ गया, नदियां बन गई। ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग ना हिमालय पे बैठ के सदियों से सोच रहे हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, कौन सी नदी कहलाएंगे, कौन कौन से राज्य में जाएंगे, कौन कौन से देश में जाएंगे, रास्ते में कहाँ पे मोड़ आएंगे। तो मोड़ के लिए हमारे पास प्लानिंग है क्या? देखिए, दिमाग का काम सोचना है, वो तो सोचता रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा आराम भी देना जरूरी है। तो सोचिए कम, करिए ज्यादा। अगर आप कम सोचते हैं ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ज्यादा सोचते हैं और कम काम करते हैं तो आपको दिमाग की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो ज्यादा मत सोचिए। सोच से शुरू होता है, सोचने से कोई भी काम शुरू होता है, लेकिन सोचना पहला कदम है। फिर दूसरा है डिसीजन लेना, उस सोच को मुकम्मल करना, और तीसरा है उस निर्णय के ऊपर काम करना। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो काम करने से आता है। हम 24 घंटे सोचते रहे कि कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए, मिलेगी कामयाबी? कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। लेकिन अगर आप काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए दो लोगों ने जिम ज्वाइन कर लिया, दोनों को वजन कम करना है 10-10 किलो, दोनों ने जिम ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब पहले आदमी ने क्या किया, एक डायरी में लिख दिया कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, विजुलाइज करना शुरू कर दिया, अपने घर में बैनर लगा दिए, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं जिम में जा रहा हूं, 10 किलो कम करूंगा। पूरा दिन सेल्फ टॉक करता है, ये करूंगा, वो करूंगा, यस यस, मोटिवेट हो रहा है। ठीक है। और दूसरा आदमी ने क्या किया, कुछ नियम बना लिए। पहला, रात का खाना बंद कर दूंगा। दूसरा, कि भाई मैं जो हेवी खाना है जिसमें शुगर बहुत ज्यादा है वो बंद कर दूंगा। तीसरा, सुबह जल्दी उठ के 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। चौथा, जिम में रेगुलर जाऊंगा। ठीक है, 4 नियम बना लिए उसने। तो उसने कहीं कोई बैनर नहीं लगाया, लोगों को नहीं बताया, कोई मोटिवेशन नहीं दिखाया, कोई विजुअलाइजेशन नहीं किया। उसने इस 4 चीज के ऊपर फोकस किया कि मुझे ये 4 चीज करनी है। ठीक है। तो अब मुझे बताइए किसका वजन उतरेगा? जो विजुअलाइज करता है, जो आंख बंद करके सोचता है, जिसने बैनर लगा दिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया, उसका वजन उतरेगा? जो पूरा दिन सोचता है उसका वजन उतरेगा? या जिसने 4 काम किए उसका वजन उतरेगा? जिसने 4 काम किए। तो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप ज्यादा सोचते हैं कि आप ज्यादा काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगला अगला सवाल है कि आप प्लानिंग करते हैं कि बिना प्लानिंग के काम करते हैं? यहां पे भी ऐसा है कि आप प्लानिंग ज्यादा करते हैं कि काम ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं। एक, जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं भाई महीने की पहली तारीख को प्लानिंग करो। और प्लानिंग भी कैसे करो पता है? 7 दिन का ही करो, 30 दिन का मत करो। आप 2024 में 2029 का सपना लिखोगे ना, मैं आपको वादा करता हूं अगले महीने वो डायरी ढूंढनी पड़ेगी आपको। और अगर 1 साल बाद डायरी मिलेगी तो आप सोचोगे मैंने लिखा है या किसी और ने लिखा है। भूल जाएंगे हम लोग। लेकिन अगले 7 दिन में क्या करना है, आज के दिन में क्या करना है, वो सुबह लिखेंगे तो फिर तो उसके ऊपर दिमाग रहेगा हमारा। क्योंकि हमारा दिमाग भी प्रायोरिटी सेट करता है ना, कि जो काम पहले उसको पहले करो। तो 7 दिन का प्लानिंग हो गया। रात को 11:15 बजे मुझे मेघालय का जो लीडर है जियोन सिंह, हमारा डायमंड डायरेक्टर, उसका मैसेज आया है कि सर ये 7 दिन में मेरा ये होम मीटिंग होगा, पूरा शेड्यूल है उसके पास। आज बैनर बन जाएगा, आज ग्रुप में पोस्ट भी हो जाएगा। तो ये मीटिंग सक्सेसफुल भी हो जाएगा क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा। लोगों को पहले पता होगा हमारा अपलाइन कौन सा तारीख को कहाँ पे है। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस। तो 7 दिन का प्लानिंग करो, फिर 7 दिन के बाद फिर 7 दिन का प्लानिंग करो। ऐसे 7 दिन का करो, 10 दिन का करो, 5 दिन का करो, 3 दिन का करो, कोई बात नहीं। लेकिन
कुछ प्लानिंग करके करो। लेकिन एक कैटेगरी क्या करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं। तो उनको रिजल्ट मिलेगा लेकिन उनकी कैपेसिटी से कम मिलेगा। दूसरे क्या करते हैं, दुनिया भर का प्लानिंग करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तीसरे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें वो तीसरी कैटेगरी में आना बहुत ज्यादा जरूरी, कि प्लानिंग करें और उसके ऊपर काम करें। अगला सवाल, क्या आप खुद को मोटिवेट करते हैं? खुद को मोटिवेट कीजिए। देखिए, पहले कैसे मोबाइल आते थे कि उसकी बैटरी बहुत चार्ज करनी पड़ती थी, ठीक है। फिर ऐसे जब एंड्रॉयड फोन आया, जब टच स्क्रीन वाले मोबाइल आए, ठीक है, एलईडी वाले मोबाइल आए जब, तो एक चैलेंज आती थी कि उसका बैटरी पूरा दिन नहीं चलता था। फिर ये लोगों ने नई नई बैटरियां निकाली, नई टेक्नोलॉजी निकाली। अभी बैटरी एक दिन चल जाता है, 2 दिन भी चल जाता है, आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। आने वाले टाइम में ऐसे मोबाइल आएंगे जो अपने आप चार्ज हो गए। लिख लो, मैं तो भविष्य देख सकता हूं, भविष्य बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे मोबाइल आएंगे जो अपने आप चार्ज हो गए। तो आपको भी ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जो अपना चार्जिंग खुद कर ले, ठीक है। हमेशा डिपेंडेंट मत रहिए, सर मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए। मैंने बोला आपको मोटिवेट होने की जरूरत है, हाँ तो हो जाओ ना भाई। जब तुम्हें खुद ही पता है मोटिवेशन चाहिए, तो थोड़ा खुद ही कर लो, खुद ही बैटरी चार्ज कर लो। तो आप खुद को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप ना सुन सकते हैं? ना सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या अंदर सब कुछ हिल जाता है, ठीक है, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ सुनने के बाद भी आप जितने खुश होते हैं, ना के बाद भी आप वैसे ही होते हैं, तो मैं कहूंगा कि अब आप प्रोफेशनल हैं, अब आप मेच्योर हो चुके हैं, अब आप एक परफेक्ट प्लानर बन चुके हैं, अगर आपको ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बड़ा मुश्किल है ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ, मुश्किल है, लेकिन क्या होगा, जैसे पहली बार कोई ना बोलेगा ना, तो आदमी को लगेगा कि मेरी तो दुनिया ही लूट गई पूरी, ना बोल दिया इसने। जब पहला आदमी ना बोलता है तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर धीरे धीरे उसको पता चलता है कि कोई ना बोलेगा, कोई हाँ बोलेगा। ना बोलने वाला भी आगे जाके जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं। तो ना सुन सकते हैं आप। अच्छा, ना सुन सकते हैं तो ना के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, या तो कितने ना सुन सकेंगे आप, ठीक है। एक सवाल में से 3 सवाल डिस्काउंट मिल रहा है आपको भाई। आज लैपटॉप नहीं चला तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिल रहा है, क्या बात है। अगला बात है, क्या आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है तो बैटरी खराब है? चाइना का मोबाइल है। अगर आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, हर तीसरे दिन कुछ लोग आ जाते हैं, सर मजा नहीं आ रहा है, सर माहौल नहीं है, सर थोड़ा ठंडा हो गया, तो फ्रिज में क्यों बैठता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए जूम मीटिंग में आइए, इधर रोज चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग है ये। जो भी जूम मीटिंग में आते हैं उनका बैटरी चार्ज रहता है, लेकिन ये एक बीमारी है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्या आप खुद को, आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। क्या आप रोज प्लान दिखाते हैं, डेली प्लान दिखाते हैं? अगर नहीं तो ये तो क्या बोलते हैं, जैसे त्रिफला जो है वो सारी दवाई की माता है, जैसे ये जो बात है रोज प्लान दिखाना, वो हमारे बिजनेस में जितनी भी बीमारी, वो सारी बीमारी की दवाई है कि डेली प्लान दिखाई जाए। हाँ, अब लीडरशिप के सवाल आएंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ और क्वेश्चन को, मैंने तो बहुत लंबा लिस्ट बना दिया है। हाँ, क्या आप खुल के अपनी बात बताते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुल के अपनी बात बताना, ठीक है। क्या आप अपने मन के गुलाम हैं? अगर आप अपने मन के गुलाम हैं तो यहां से भी आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपने सोचा है कि आपको जब 1 लाख रुपया महीने इनकम होगी तो आप क्या करोगे? क्या आपने सोचा है कि अगर आपको 1 लाख रुपया महीने इनकम आएगी तो आप क्या करोगे? नहीं सर, हमने तो सोचा नहीं है। तो सर बड़े दुख की बात है कि आपको पैसा आएगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी घटना 2 बार घटती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। आप ये जो लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कैमरा, जो घर बनता है, जो बिल्डिंग बनता है, जितनी भी चीजें दुनिया में आई है, पहले किसी ना किसी के दिमाग में थे, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में थे, फिर हकीकत में आती है, ठीक है। तो जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, उसको जब तक आप दिमाग में नहीं सोचेंगे, तब तक वो हकीकत में नहीं आ सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने कभी सोचा है कि 1 लाख रुपए इनकम होगा तो क्या करेंगे आप? अगर नहीं सोचा तो सोचना शुरू कर दीजिए, उस डायरेक्शन में अपने दिमाग को उधर फेंक दीजिए। कुछ भी हो सकता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी
किस रैंक पे है, आपको कितना टाइम हुआ है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम, मान लीजिए अभी आपने शुरू किया है, 200-500 रुपये इनकम है, आप सोचे कि 2 लाख महीने कैसे आएगा, तो वो तो आपने बीच में बहुत बड़ा गैप है, उसको आपने छोड़ दिया। ये तो यही वाली बात है कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में लड़का है वो सोचता है यार डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करता होगा, मुझे तो आज यूट्यूब खोल के देखना पड़ेगा ऑपरेशन, मुझे तो डॉक्टर बनना है ना, तो ऑपरेशन आज से सीखना शुरू कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले दुनिया भर की चीजें हैं। ठीक है ना, उससे पहले आपको प्राइमरी में जाना है, फिर सेकेंडरी में जाना है, फिर हायर सेकेंडरी में जाना है, फिर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर उधर 7 साल पढ़ना है, फिर जाके अप्रेंटिस करना है, इंजेक्शन मारना सीखना है, बोतल चढ़ाना सीखना है, ड्रेसिंग करना सीखना है, पाटा लगाना, सब कुछ करने के बाद लास्ट में जो है आपको, अगर आपने मास्टरी की है मेडिसिन में, तब जाके आप जो है ये देख सकते हैं कि ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या आप खुद से उम्मीद करते हैं? बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। नहीं सर, मेरी तो खुद से कोई उम्मीद नहीं, तो फिर आपकी मेहनत भी ऐसी ही होगी। जैसे गुब्बारा हवा में छोड़ दिया, जिधर हवा उसको लेके जाए वो जाएगा। गलती से कोई बीच में नुकीली चीज लग गई तो फट जाएगा। ठीक है, वही गुब्बारे जैसा जीवन हो जाएगा आपका, अगर खुद से उम्मीद नहीं करेंगे तो। आपको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि मैं खुद से क्या उम्मीद करता हूँ, मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए। उम्मीद मतलब कोई दूसरा कोई चिड़िया का नाम नहीं है। मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, मैं खुद से क्या आशा रखता हूँ। ठीक है ना, मेरा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, मेरे पास कौन सा गाड़ी होना चाहिए और कौन सा है, मेरे पास कौन सा मोबाइल होना चाहिए, मुझे अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरा घर में कौन सा टीवी होना चाहिए, मेरे घर में फर्नीचर कैसा होना चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। ठीक है, मेरा परिवार कैसी जिंदगी जीना चाहिए, मेरा जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, मेरा मैरिज एनिवर्सरी कैसा होना चाहिए, मेरे बच्चों को कौन सा स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, उनका लाइफ में सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए। तो ये आपका खुद से क्या क्या उम्मीद है, पहले तो उम्मीद करते हैं कहीं। अगर नहीं है, आप खुद ही से उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर परिवार आपसे उम्मीद कैसे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप खुद से उम्मीद करते हैं? नहीं करते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और करते हैं या नहीं भी करते हैं तो दूसरा सवाल ये पूछिए कि क्या है उम्मीदें, करना शुरू कर दीजिए। कौन कौन सी उम्मीद है, ये जो कुछ सवाल मैंने आपको बताया उसके जवाब लिखते हैं, कुछ भी नहीं है। उसके जवाब आप लिखेंगे तो देखिए कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपको ना दिमाग में जो मेमोरी उसको भरना है हमें इन चीजों से। खाली दिमाग शैतान का घर। एक आदमी होता है, बड़ा गरीब होता है, उसके पास जमीन थी और बेचारा विकलांग था, तो वो काम भी खेत में अच्छे से नहीं कर पाता था। तो वो हमेशा भगवान को प्रार्थना करता था कि हे भगवान किसी को भेजो, किसी को भेजो, मदद करने के लिए किसी को भेजो, मैं अकेला कैसे करूंगा, अपने घर का गुजरान कैसे चलाऊंगा। भगवान बार बार उसकी बात सुनते थे। तो एक बार भगवान सपने में आए, और सपने में आके बोलते हैं कि भाई देखो, भेजना तो चाहता हूं लेकिन अभी क्या है कि सब लोग बिजी है, एक भूत फ्री बैठा है, तुम बोलो तो भेज दूं उसे मैं, काम बहुत करेगा, लेकिन उसका एक शर्त है कि उसको काम देना पड़ेगा, काम नहीं होगा तो वो तुम्हें खा जाएगा। तो ये बोलता है भगवान किसी को भी भेजो, मुझे तो खेतों में काम कराना है, भूत हो, इंसान हो, पिशाच हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। सुबह में आंख खुली तो सोचता है यार बड़ा अजीब सपना आया, आज तो कैसा सपना है, भगवान से बातें कर रहा, भूत की बातें कर रहा था। उसको लगा कोई सपना है। वो खेत में पहुंचा तो एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी, बड़ी बड़ी मूछे, ऐसे लाठी लेके खड़ा था। तो बोला हाँ भाई बोलिए कौन हो तुम। बोला भूल गए सपना, भगवान ने भेजा है, भूत हूं मैं, काम दो वरना अब भी खा जाऊंगा। ये आदमी तो खुश हो गया, बोला क्या बात है यार, ये तो सपना नहीं था, हकीकत थी, भगवान ने भेज दिया। तो ये आदमी तो पेड़ के नीचे बैठ गया, बोला जाओ पूरे खेत में से जो पत्थर पड़े हैं ना बिना काम के, वो पत्थरों को और कांटों को और जो एक्स्ट्रा घास है उसको साफ कर दो। इसको लगा इसको लग जाएंगे 10 से 15 दिन ये काम करने में, क्योंकि काम बड़ा है और भूत तो एक है। भूत आ गया 10 मिनट में। तो ये आदमी तो आराम से सो रहा है, उसको उठाया, बोला क्यों डिस्टर्ब किया मुझे। बोला डिस्टर्ब करने की बात नहीं है, काम खत्म हो गया, दूसरा दो वरना खा जाऊंगा तुम्हें, शर्त याद है ना। तो ये आदमी देखता है क्या बात है, इसने 10 दिन का काम 10 मिनट में कर दिया। ये तो बड़ा खुश हो गया, बोला यार तो काम की चीज है। बोला एक काम करो, एक कुआं बना दो। कुआं बनाने में तो इसको लगेगा 1 महीना, लेकिन भूत तो 1 घंटे में आ गया। बोला हो गया, कुआं पानी भी निकल गया, मशीन भी लगा दिया। बोला तूने 1 घंटे में कुआं बना दिया। बोला मैं भूत हूँ भाई,
और पता है कौन सा भूत हूं? मैं एक ऐसा भूत हूं कि मैंने जब जिंदा था तो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया था, और उसमें मेरा अपलाइन मुझे रोज बोलता था काम करो काम करो काम करो, मैं काम ही नहीं करता था। तो मरने के बाद मुझे सजा मिली है कि मुझे काम करना पड़ेगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं ऐसा भूत हूं। तो मैं 10 दिन का काम एक दिन में कर लेता हूँ, 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेता हूँ। अब ये आदमी को थोड़ा खुश खुश तो हुआ, लेकिन साथ में थोड़ा टेंशन भी हुआ कि इसके लिए इतना सारा काम लाऊंगा कहाँ से। बोलता है एक काम करो, ये आसपास के जितने भी खेत है ना, ये अपने भाइयों के दोस्तों के खेत है, सारे खेत साफ कर दो। तो भूत तो 15 मिनट में फिर आ गया, हो गया काम। अब इसको लग गई टेंशन जबरदस्त। बोला यार ये तो 15 मिनट में आ गया, काम कौन सा देंगे। बोला एक काम करो, तुमने एक कुआं खोदा है ना, तुम 2-3 कुएं और बना दो। तो इतने में क्या हुआ, शाम हो गई, शाम हो गई तो उसकी छुट्टी हो गई। बोलता देखो कल सुबह मैं आ जाऊंगा 8 बजे, लेट मत होना वरना आते ही खा जाऊंगा तुमको। मेरा ड्यूटी है 8 से लेकर शाम के 6 बजे तक। कल मैं 1 मिनट भी फ्री नहीं रहना चाहिए, आज तुमने बहुत समय बर्बाद किया, आज पहला दिन है तुम्हें माफ कर दिया। वो आदमी 8 बजे सो गया। उसकी बीवी बोलती इतनी जल्दी क्यों सो रहे? बोला मुझे भगवान का इंतजार है, सपने में कुछ सवाल पूछने हैं उनको। 8 बजे सो गया, भगवान सपने में आया, बोला भगवान आपने वरदान तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन मैं तो फंस गया हूँ। ये तो कोई भी काम देते 10 मिनट में खत्म कर देता है, और काम नहीं देके तो ये तो आपने बोला खा जाएगा, मुझे ही खा जाएगा। तो मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने बढ़िया सा आइडिया दिया, बोला ये आइडिया है, आप यूज करो। दूसरे दिन सुबह आराम से गया, मुस्कुराता मुस्कुराता गया, भूत एकदम गुस्से में। बोला 15 मिनट लेट हो गया, तुम्हें पता है मुझे कितना काम करना है, सजा मिली है मुझे, मैंने एक भी प्लान नहीं दिखाया था जब जिंदा था, तो मुझे काम करना है। तो बोला चिंता मत करो, तुम हिमालय में जाओ और सबसे ऊंचे पेड़ को काट के लाओ। भूत गया, 2 घंटे में वापिस आ गया पेड़ को लेके। अब क्या करना है? बोला इस पेड़ को यहाँ पे खंभे की तरह लगा दो। भूत ने ऐसा किया, पेड़ लगे। अब क्या करना है? बोला जब तक दूसरा काम नहीं बोलता हूं, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ये काम कंटिन्यू करो। 20 मिनट में तो भूत को पसीना आ गया बेचारे को। और 20 मिनट के बाद बोलता है देखो भाई, कोई बात नहीं, दूसरा काम नहीं होगा तो, लेकिन ये मत कराओ। तो इंसान का जो मन है ना, वो भूत जैसा है। अगर वो फ्री रहेगा तो कोई अच्छा काम नहीं करेगा। नेगेटिव ख्याल आएंगे, दूसरों को नेगेटिव करेंगे, फेसबुक में रील्स देखेंगे, समय बर्बाद करेंगे, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। इसीलिए खुद को बिजी रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद से उम्मीदें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लिस्ट बना लीजिए। अच्छा, आप खुद से जो उम्मीद करते हैं ना, यही लिस्ट है, यही सपने हैं, यही ड्रीम, यही गोल। कोई नई बात नहीं है। सपने कोई आसमान से तारे टूट के नहीं आएंगे हमारे लिए। मैं खुद से उम्मीद करता हूं कि मेरा इनकम 50,000 होना चाहिए, ये ड्रीम बन गया, आपका गोल बन गया। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बढ़िया सा घर होना चाहिए, अहमदाबाद में 2 करोड़ का घर होना चाहिए, ये सपना बन गया। ठीक है, अगला सवाल, क्या आपका परिवार आपसे उम्मीद करता है? अच्छा, करता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करता है तो फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं करता है मतलब सिंपल बात है, उनको उम्मीद भी नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ करोगे। तो पहले तो ना आपको अपने परिवार को इंप्रेस करना है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, आपको उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप बदल चुके हो, आप वो पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। और वो भूत वाली कहानी याद रखना, अगर प्लान नहीं दिखाओगे, काम को चोरी करोगे, तो फिर ऐसी सजा मिलेगी ऊपर जाके। इसलिए अभी मेहनत कर लो, पूरा जबरदस्त मेहनत कर लो। ठीक है, तो क्या आपका परिवार आपसे उम्मीद करता है? और अगर करता है तो आप उनके साथ बैठे, एक एक पेज लेके बैठे, डायरी का एक डायरी लेके बैठ जाके बोलिए, अगर मैं 1 लाख कमाऊंगा, आप क्या उम्मीद करते हैं? मम्मी के साथ बैठे, पापा के साथ बैठे, अपने जीवन साथी के साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे, कि अगर हम मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगा, आप क्या उम्मीद करते हैं? बोला पापा एक ना गाड़ी होना चाहिए। कौन सा गाड़ी? कौन सा कलर? फिर वो गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके आओ। यही तो चीजें हैं। खुद को ही तो मोटिवेट करना है। आगे सवाल था ना, खुद को मोटिवेट करते कि नहीं, ऐसे तो करोगे खुद को मोटिवेट। कोई चार्जर तो लगा नहीं है, कैसे चार्जर लगा दिया, हाथ में पकड़ लिया तो मोटिवेट हो गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, अगला सवाल, क्या आप खुद को लीडर मानते हैं? क्या आप खुद को लीडर मानते हैं? यह सवाल खुद को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक इंसान ना दुनिया में किसी को भी झूठ बोल सकता है, खुद को झूठ नहीं बोल सकता वो। आप किसी को भी झूठ बात बता सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन आपको खुद को तो पता ही होता है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो क्या आप खुद को लीडर मानते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये आपकी एक्शन से, इसका आंसर जो है ना, वो आपकी एक्शन से आएगा। आप जो करते हैं उससे आंसर आएगा। ठीक है ना? और बड़ा सिंपल है, लीडर बनने के लिए क्या करना है?
लेकिन उससे पहले सवाल है, क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? बिल्कुल बनना चाहते हैं, इसीलिए तो आज 800 लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, लोग बढ़ गए, क्या बात है, मैंने बोला था अगले मंगलवार को एक साथी लेके आना है। आप लोग बात को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक बार अपने आप के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए, जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगले मंगलवार को 1000 का आंकड़ा टच करना है हमको, करेंगे। 1000 के लिए अभी से क्लैपिंग कर दीजिए, एडवांस में सेलिब्रेशन कर दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? बिल्कुल लीडर बनना चाहते हैं। अब लीडर बनेंगे कैसे? देखिए, लीडर जो है ना, वो कोई आसमान से नहीं आता है। और माय रिचार्ज बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है कि लीडर बनाए जाते हैं, लीडर पैदा नहीं होते दोस्तों, लीडर बनाए जाते हैं। एक आदमी एक गांव में गया, उस गांव के चौराहे में कुछ बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे। तो वहां पे जाके बोलता है कि चाचा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस गांव में कोई महान व्यक्ति पैदा हुआ है? तो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, नहीं बेटा, इस गांव में तो बच्चे ही पैदा होते हैं, कोई महान आदमी पैदा नहीं होते। वो कहना ये चाहता था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, वो कर्म से महान होता है। तो जन्म से तो सारे बच्चे होते हैं। एवरी किंग वंस वॉज अ हेल्पलेस बेबी। हर महान राजा एक दिन एक हेल्पलेस बच्चा था, जिसको उठाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए, नहलाने के लिए दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती थी। कोई जन्म से महान नहीं होता है। महान लोग ऐसे जन्म से खड़े नहीं हो गए थे कि मैं राजा हूं, चलिए मैं तो अपने काम सारे खुद करूंगा। वो बच्चे ही थे, वहां से महान बने, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। तो लीडर कोई ऐसे आसमान से नहीं टपकता, लीडरशिप कोई ऐसी इतनी भी बड़ी चीज नहीं है कि आप लीडर ना बन सको, कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। लेकिन लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लीड करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम है, अपने विचारों को लीड कीजिए आप। लीड योर थॉट्स। अपने विचारों को लीड कीजिए, अपने विचारों के लीडर बनिए। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या नहीं सोचना है। सर, क्या ये हमारे हाथ में है? बिल्कुल हमारे हाथ में है, लेकिन बटन दबाते नहीं हो जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज बदलने के लिए पहले उसके लिए अवेयर होना पड़ता है। हम तो 90% चीजें जो कर रहे हैं, वो हम तो बेहोशी में कर रहे हैं ना, हमको तो पता नहीं हम कर रहे हैं। वो हैबिचुअली कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। सुबह उठ के ऑटोमेटिकली हमारे हाथ में ब्रश आ जाता है, हम ब्रश करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मोटिवेट या इंस्पायर होने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक प्रोसेस। कई बार जब आप घर से निकलते हो ऑफिस जाने के लिए, आप ऑफिस पहुंच जाते हैं, तब जाके पता चलता है ऑफिस पहुंच गया, रास्ते में कितना गाड़ी, वो इतना इतना ध्यान नहीं रहता है, फोन में बात करते करते ऑफिस पहुंच गया, ऑटोमेटिक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो पाथ बन चुका है, सबकॉन्शियस माइंड में ड्राइविंग की स्किल बन चुकी है। जब आप नया नया फोर व्हील चलाना शुरू करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे देख के गियर चेंज करते हैं, इतने में तो आगे किसी को टक्कर लग गई। वो क्लच नीचे ढूंढना पड़ता है, ब्रेक नीचे, ऐसे पैर को ढूंढना पड़ता है। फिर आप ऐसे ऐसे देखते देखते इसे गियर चेंज कर रहे हैं। आपको ऑटोमेटिक पता है कि गियर कब चेंज करना है, कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, कौन से गियर में चलानी है, क्लच ब्रेक, वो सब नीचे देखना नहीं पड़ता है, आप देख आगे रहे, ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस में चला गया। तो 90% चीजें ऑटोमेटिक चल रही है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने आज किसी के साथ झगड़ा कर दिया, गुस्सा कर दिया, ठीक है, जो नहीं बोलना था वो सब बोल दिया। तो जब दिमाग शांत होता है ना, तब सोचिए कि मैंने क्या क्या बोला, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी होगा। तो पहले क्या होगा? आपको पता चलेगा कि ये गलती हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए किसी को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, तो आप डिमोटिवेट हो गए। तो फिर बाद फिर एक प्लान दिखाया, वो ज्वाइन हो गया, तो वो डिमोटिवेशन के ऊपर फिर मोटिवेशन आ गया। अब आप सोचोगे, यार सुबह में मैं बिना वजह ही डिमोटिवेट हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो अभी पहले पहले आपको पता चलेगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो पता चलने के बाद भी जो नहीं होना चाहिए वो होगा। फिर भी ऐसा होगा कि अगले दिन कोई मना करेगा, तो फिर डिमोटिवेट हो गया। अब अगला स्टेप ये है कि आपको पता चलेगा, यार ये नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसे करते 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 10-15 बार होगा। उसके बाद जब कोई ना बोलेगा, तो अब आपके दिमाग में पहले से ख्याल आएगा कि देखिए इस वक्त पे मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है। तो इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, वो हर जगह पे लागू पड़ती है। चाहे आप गुस्से को छोड़ना चाहते हैं, या आप डिमोटिवेट हो रहे हैं उसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अपने विचारों को लीड कीजिए। जिम रोन क्या कहते हैं? जिम रोन कहते हैं कि आपको जिंदगी में कितना बड़ा मौका मिलता है,
कितना सपोर्ट मिलता है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार कितना सपोर्ट करता है, ये सारी चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, और वो है आपके सोचने का तरीका। अगर आपके सोचने का तरीका ही नेगेटिव है तो क्या कर लेंगे आप? आपको माई रिचार्ज मिल गया, आपको मांगोल जैसा प्रोडक्ट मिल गया, आपको ड्रीम अनलिमिटेड जैसा प्लान मिल गया, आपको बढ़िया सा मैनेजमेंट मिल गया, आपको बढ़िया सपोर्ट सिस्टम मिल गया, आपको शानदार अपलाइन मिल गया, लेकिन आपके सोचने का तरीका ही नेगेटिव है, तो ये 6 में से एक भी चीज काम नहीं करेगी। इसीलिए अगर लीडर बनना है तो सबसे पहला काम करना है, अपने विचारों को लीड करना शुरू करें। लीड करने से मेरा मतलब है कि वो सोचे जो आप सोचना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, नॉट द डिस्ट्रक्टिव वन। ठीक है ना? टाइम लगेगा, अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो हो सकता है आपको 6 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो आप उस दुनिया के महानतम लोगों में से आ जाएंगे, जो अपने जीवन को शेप देते हैं, अपने जीवन को वैसा बना देते हैं जैसा वो होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहला काम है, अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए, खुद के चौकीदार बनिए भाई। खुद अपने ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, मतलब दिमाग में सच में कोई लेके मत घूमना है ऐसे सीसीटीवी कैमरा। क्यों भाई, चेतन सर ने ट्रेनिंग दिया, सीसीटीवी लगाओ। दूसरा है, अपने परिवार को लीड कीजिए। आपके घर वालों के साथ बैठिए, उनको माई रिचार्ज के बारे में बताइए, उनको मांगोल का सेवन करना सिखाइए, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए मांगोल के फूड सप्लीमेंट दीजिए। आपके घर में वो खुशी खुशी हमारे प्रोडक्ट्स यूज करें, वो उनको बताइए। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं जिनके घर पे पता भी नहीं है माई रिचार्ज क्या है, और वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो उतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है कि सर हम उस दिन अपने घर वालों को बताएंगे जिस दिन हम करोड़पति बन जाएंगे। अब शायद इस जन्म में तो नहीं होगा, अगले जन्म में शायद से वो फिर से नया आईडी लगाएंगे और होगा। भाई, आप जिस घर में रहते हैं वो लोगों के विचार आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो आपके घर वालों को तो पता होना चाहिए ना। ठीक है ना? घर वालों को ही पता नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आपके मोहल्ले में किसी को पता नहीं है कि आप माई रिचार्ज करते हैं, तो आप नहीं हो बिजनेस में, आप हवा में टहल रहे हो बस। आप खुद को बिजनेसमैन मत मानिए, लोगों को पता होना चाहिए। तो घर वालों को तो पहले पता होना चाहिए ना। अपने फैमिली को लीड कीजिए, अपने फैमिली को इस बिजनेस के बारे में अवगत कराइए, इंफॉर्मेशन दीजिए, प्रोडक्ट्स यूज करवाइए, उनको मीटिंग्स में लेके आइए, ट्रेनिंग्स में लेके आइए, उनको सेमिनार्स में खास करके लेके आइए। जब भी आपको कोई ट्रॉफी मिलने वाला है, चाहे सिल्वर डायरेक्टर का ट्रॉफी क्यों ना है, आपको एक मेडल भी मिलने वाला है, आपने कोई टारगेट अचीव किया है उसका मेडल मिलने वाला है, आपको स्टेज से जिस दिन नवाजने वाले, अपने परिवार को लेके जाइए, और अपने पूरे परिवार को स्टेज पे लेके जाइए, और मेडल अपने मम्मी पापा को दिलाइए, खुद मत लीजिए। फिर देखिए आपका पूरा परिवार आपको सपोर्ट करेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका परिवार उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला काम अपने विचारों को लीड करना है, दूसरा काम अपने परिवार को लीड कीजिए, तीसरा काम है अपनी टीम को लीड कीजिए। आपकी टीम में अगर एक व्यक्ति है तो आप एक व्यक्ति के लीडर है, 1 लाख है तो 1 लाख के लीडर है। लीडरशिप कोई ऐसी बात नहीं है कि सर एक बार मैं रॉयल टेलर बन जाऊं फिर लीडर बनूंगा, सर एक बार मैं सूट ले लूं फिर लीडर बनूंगा, सर एक बार 10,000 20,000 इनकम आए तो लीडर बनूंगा। लीडर कौन है? जो सूट पहनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लीडर कौन है? जो रॉयल टेलर है? ऐसा भी नहीं है। लीडर कौन है? जिसके पास गाड़ी है? ऐसा भी नहीं है। लीडर कौन है? जो करोड़पति बन गया है? ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये तो कॉन्फिडेंट हो गई ना, उसको तो 50,000 आता है इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट है। भाई, कॉन्फिडेंट है इसीलिए 50,000 आता है? उल्टा है। सर ये तो स्टेज से बहुत मोटिवेट होता है, क्यों? क्योंकि इसको इनकम आता है? नहीं, ये स्टेज से मोटिवेशन दिखाता है इसीलिए इनकम आता है। हम लोग उल्टा सोचते हैं कि इनकम आता है इसीलिए मोटिवेटेड है। ठीक है? तो अपनी टीम को लीड करना शुरू करें, आपकी टीम को मीटिंग्स में लेके जाए, ट्रेनिंग्स में लेके जाए। आपकी टीम को प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपकी टीम में फ्रेंचाइज ओपन हो रहा है कि नहीं, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई प्रोडक्ट दिलाना, फ्रेंचाइज ओपन करना कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। ठीक है? तो अपनी टीम को लीड करना शुरू कीजिए। उन्होंने लिस्ट बनाया कि नहीं, उनको कांटेक्ट करना आता है कि नहीं, उनको मार्केट से बचाना है, उनके घर पे होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, अगर वो उनके दिमाग में वायरस आते हैं, नेगेटिविटी आती है, उसको खत्म करना, उनके साथ बैठना, बातचीत करना। तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसकी टीम में 200 लोग हैं वो अच्छा लीडर नहीं है, और एक व्यक्ति जिसके टीम में मात्र 4 लोग हैं वो बढ़िया लीडर है।
तो लीडरशिप इज नॉट अबाउट साइज ऑफ टीम। आपकी टीम में कितने लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर आप अपनी टीम को लीड करना शुरू करते हैं, आप एक लीडर की तरह काम करना शुरू करते हैं, तो आप लीडर हैं। बड़ा सिंपल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई मैं आपको दुनिया भर का खर्चा करने की बात नहीं कर रहा हूं। वही बातें बता रहा हूं जो अभी इसी वक्त आप यहां से कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आज से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज का काम आज भी कीजिए, क्योंकि कल फिर सुबह 6:30 बजे दूसरा सेशन है। फिर दोनों मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। मिक्स सब्जी मत बनाइए, एक एक सब्जी अलग रखिए, एक एक जो है ट्रेनिंग को अलग रखिए, एक एक का मजा, उसका स्वाद, उसका आनंद और उसका रिजल्ट आप अलग से लीजिए। तो आज की बात आज इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लीडर कौन है? जो अपने विचारों को लीड करता है, सबसे पहले अपने जीवन को लीड करता है, उसके बाद अपने परिवार को लीड करता है और उसके बाद अपनी टीम को लीड करता है। ये है लीडर। ये लीडरशिप आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं लीडर बनने के लिए। खुद को लीडर मानना शुरू कर दीजिए। देखिए, कोई आके आपको घर पे आके सर्टिफिकेट नहीं देगा कि चलिए भाई आज से आप लीडर बन गए। आप खुद को लीडर मानेंगे ना, तो वहां से ये शुरू होता है कि यस आई एम अ लीडर। आईने में जाके मुट्ठी बंद करके बढ़िया से ड्रेस कोड में आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद की आंखों में आंखों मिला के बोलिए कि यस आई एम अ लीडर, मैं एक लीडर हूं। फिर लीडर जो काम करता है ना, ऐसे काम करना शुरू कर। एक लीडर प्लान कैसे दिखाएगा? मैं ऐसे प्लान दिखाऊंगा। एक लीडर का ड्रेस कोड कैसे होगा? मेरा ड्रेस कोड मैं ऐसा कर दूंगा। एक लीडर होम मीटिंग करता है तो मैं भी होम मीटिंग करना शुरू कर दूंगा। एक लीडर बात कैसे करता है? मैं ऐसे बात करूंगा। लीडर हाथ कैसे मिलाता है? मैं ऐसे हाथ मिलाऊंगा। लीडर चलता कैसे? मैं ऐसे चलूंगा। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, तो कब आपके अंदर लीडरशिप की फीलिंग जनरेट हो जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये एक, बोलते हैं ना कि एक ब्रह्मास्त्र है लीडर बनने का। ये खुद को लीडर बनना शुरू करे, लीडर की तरह बिहेव करना शुरू करे, लीडर की तरह काम करना शुरू करे। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, अच्छा, आप खुद को लीडर मानेंगे तो क्या करेंगे? आप चार लोगों के सामने जाके बात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। लेकिन आपकी टीम में चार लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हैं मैं लीडर नहीं, मेरा अपलाइन लीडर है, तो फिर आप अपलाइन के आने का इंतजार करेंगे। ठीक है ना। तो उस इंतजार करने में क्या होता है कि आप लीडर कभी नहीं बन पाते। अपलाइन का एक रोल है। अपलाइन का जो काम है वो आप नहीं कर पाएंगे, वो अपलाइन का ही काम है। कुछ लोग उल्टा करते हैं। अपलाइन को आके बोलते हैं सर आप मेरी टीम में आइए और मेरा काम कीजिए, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। अपलाइन का काम वो करते हैं और अपना काम अपलाइन से कराते हैं। और कुछ कुछ अपलाइन भी ऐसा करते हैं। कीजिए, 2-4 महीना और बर्बाद कीजिए, समय और बिगड़ेगा, फिर पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर वो ठीक होगा कि रोल चेंज हो गया हमारा। जो काम अपलाइन का है वो अपलाइन ही करेगा, जो काम आपका है, खुद का है, वो आपको करना है। अगर आपको प्लान दिखाना आता है तो फिर आप अपने सीनियर को अपनी टीम में प्लान दिखाने मत बताइए, आपको आता है ना। सीनियर को बुलाइए वो काम के लिए जो आपको नहीं आता है। जो आपको आता है, आपको भी प्लान दिखाना आता है, आपके सीनियर भी आके आपकी टीम में प्लान दिखाते हैं, तो फिर मतलब क्या है? आप उनको होम मीटिंग के लिए बुलाइए। जिस दिन आप होम मीटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको फिर बोलिए सर आप होम मीटिंग में मैं करता हूँ, आप इससे आगे बढ़िए। आप मेरी टीम में आके लोगों की लिस्ट बनवाइए, हमें कांटेक्ट करना अच्छे से सिखाइए, इवेंट्स का इंपॉर्टेंस समझाइए, आप ग्रुप मीटिंग्स कीजिए, टीम मीटिंग्स कीजिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना बहुत जरूरी है। होता है ना, वो एक व्यक्ति जो है वो किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो पहले वो वर्कर होता है। फिर वर्कर से कुछ साल अगर वो वर्कर की तरह अच्छे से काम करता है, तो उसके बाद वो सुपरवाइजर बन जाता है। सुपरवाइजर कुछ अच्छे से 2-3 साल काम करता है, फिर धीरे धीरे वो फिर मैनेजमेंट में चला जाता है। तो ये ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले हम लोग वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा ग्राउंड फील्डिंग करते 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 करते, 1-to-1 करते 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 बढ़िया से प्लानर बने, फिर होम मीटिंग में शिफ्ट हुए, होम मीटिंग से फिर टीम मीटिंग में, ग्रुप मीटिंग में शिफ्ट हुए, और ग्रुप मीटिंग से फिर आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने सेमिनार्स करना शुरू कर दिया, फिर पहला कदम लगाना शुरू किया। तो ये तो सफलता की सीढ़ी है। सीढ़ी है, देखिए, सीढ़ी सीढ़ी इसीलिए बताया गया है कि उसके ऊपर कदम रख के आगे बढ़ना है। कोई भी एक भी पायदान, सफलता की सीढ़ी का एक भी पायदान जो है वो आराम करने के लिए नहीं होता है, कहीं भी रुक नहीं जाना है। कंपनी ने भी प्लान ऐसे बनाया है, सिल्वर पे पहुंचो तो सीधा गोल्ड के बारे में सोचना शुरू करो, गोल्ड पे पहुंचे तो सफायर, सफायर के बाद एमरल्ड, एमरल्ड के बाद डायमंड, डायमंड के बाद डबल डायमंड, फिर क्राउन, फिर यूसीडी, फिर क्राउन एम्बेसडर। ठीक है। तो ये सीढ़ी है, इसमें भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लगातार आगे बढ़िए। उसके बाद लीडर अगर बनना है तो जो बेसिक बात है हम आपको सिखाते हैं कि भाई डेली प्लान दिखाइए, होम मीटिंग्स कीजिए, प्लानिंग कीजिए।
बढ़िया से ड्रेस कोड में आ जाइए, मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स और सेमिनार में जाना जरूरी। देखिए ये जो बिजनेस है ना, ये मीटिंग्स का, ट्रेनिंग्स का, सेमिनार का बिजनेस है। 50 किलोमीटर दूर हो रही है जाइए, 100 किलोमीटर दूर हो रही मीटिंग जाइए, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एवरी मंथ या एवरी 45 डेज में कम से कम एक मीटिंग को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तब भी आप लीड करेंगे और तब भी आप लीडर बन पाएंगे। अगर आप लीड करेंगे तो आप लीडर हैं। लीडर कौन है? जो लीड करता है। लीडर कौन है? जिसको कोई फॉलो करता है। ठीक है। और एक लास्ट बात बताता हूं कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, इस गलती को कभी मत कीजिएगा, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी भी अपनी टीम के सामने शेयर मत कीजिएगा। देखिए दुनिया में हर आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मतलब आप जिंदा है। ठीक है। एक बहुत अच्छी कहावत है, किसी सुखी आदमी को देख के दुखी मत होइए। ध्यान से सुनिए, किसी सुखी आदमी को देख के दुखी मत होइए, क्योंकि वो बेचारा उतना सुखी नहीं है जितना आपको दिखता है। हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। अगर फिजिकली ठीक है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर फाइनेंशियली फिजिकली ठीक है तो कोई सोशल प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ ठीक है तो फैमिली प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ है। लेकिन जो लीडर्स अपने प्रॉब्लम्स अपनी टीम के सामने, मतलब अपने डाउनलाइन के सामने, अपने हार्ट लाइन के सामने बताते हैं, यार मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, या मेरे पैसे का प्रॉब्लम हो गया, मेरा पेमेंट इतना आया, वो कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। वो पंछी है जिसने अपने पंख तोड़ दिए हैं और अभी उड़ने की उम्मीद रख रहा है। भाई पंख ही काट दिया आपने, क्या उड़ोगे आप? ये कभी नहीं करना। गैप रखना बहुत जरूरी है। अपलाइन डाउनलाइन को दोस्त भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों से आप कुछ सीख नहीं सकते। गैप रखिए, एक गैप रखिए, आप करके बात करिए। आप अपनी हार्टलाइन को आप करके बात करेंगे तो वो आपको तू करके बात कर ही नहीं सकता है ना। कोई व्यक्ति आपके साथ कैसा बिहेव करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो कई बार हम देखते हैं अपलाइन डाउनलाइन इतना क्लोज आ जाते हैं, फिर दोस्त बन गए और फिर वहां से एक दूसरे से कुछ सीखते नहीं। कुछ कुछ तो इतना क्लोज आ जाते कि शादी कर लेते। मत करो भाई। आप प्यार करो, दो चार करो, लेकिन माई रिचार्ज के बाहर करो, अपने टीम में मत करो। ठीक है। ये तो बहुत ही क्या बोलते हैं कि एकदम लीडरशिप की क्या बात करें। बिजनेस में ही हम लोग डिजर्व नहीं करते अगर ये काम करते तो। ठीक है। तो आज बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। और लगभग लगभग मैंने सारे क्वेश्चन भी आज कवर किए हैं। और इस टाइप का सेशन हम आगे भी लेके आएंगे। ठीक है, और मजा आएगा। तो टाइम हो चुका है दोस्तों, समय अलाउ नहीं कर रहा है कि हम आगे बातचीत करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी ने आज की मीटिंग को होस्ट किया और मेरे बैकअप में थे वो। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।